नमस्कार, मेहर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पूर्णिया की वो तस्वीर वायरल हो गई है जिसमें निर्दलीय सांसद पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 20 सेकंड तक बात करते हैं। ये मौका था पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन का और तमाम कई सारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री पूर्णिया में थे। इसी दौरान मंच पर पीछे से पप्पू यादव आते हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और उन दोनों के बीच करीब 20 सेकंड तक बात होती है। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। क्यों वायरल हुआ, इसको समझना जरूरी है कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जो ये वायरल हुआ। दरअसल इसके पीछे छिपी है सियासत। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक मंच पटना में सजा था। वो मंच था कांग्रेस, आरजेडी और तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वहां जुट रहे थे वोटर अधिकार रैली के समापन के मौके पर। उस मंच पर पप्पू यादव को नहीं जाने दिया गया और पप्पू यादव मंच के नीचे बैठ करके, जहां पर साउंड सिस्टम लगा हुआ था वहां पर पप्पू यादव को बैठना पड़ा। उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आज जब पप्पू यादव प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो ये बात उड़ने लगती है, क्या पप्पू यादव भविष्य में पाला बदल सकते हैं? इसका जवाब पप्पू यादव ही दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है। लेकिन पिछले कई महीनों से या कहें साल से पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता बताते हैं और वो हमेशा से कहते रहे हैं कि वो कांग्रेस से जुड़े हैं। हालांकि 2024 का चुनाव था, पप्पू यादव पूर्णिया से टिकट चाहते थे, कांग्रेस से टिकट चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। वो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी मिलने पहुंचे और ये अपील करने पहुंचे कि पूर्णिया से वो अपना उम्मीदवार ना दें। लेकिन आरजेडी अड़ गई। आरजेडी ने कहा पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेगा। उसने वो सीट जो थी कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी और इसके बाद पप्पू यादव को निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ना पड़ा। उस चुनाव में तेजस्वी यादव कई बार पूर्णिया गए और उन्होंने वहां पर पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार किया। उसी चुनाव में नीतीश कुमार सहित तमाम बड़े दिग्गज भी पहुंचे, लेकिन आखिरकार जीत पप्पू यादव की हुई। पप्पू यादव इस जीत के बाद भी खुद को कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता बताते रहे और उसके बाद कांग्रेस के प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में, रायबरेली से लेकर पंजाब तक में पप्पू यादव नजर आए। उसके बाद एक मौका आता है जब पटना में महागठबंधन बंद का आह्वान करता है। उसके लिए गाड़ी पर महागठबंधन के कई नेता सवार रहते हैं। पप्पू यादव जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें रोक दिया जाता है। ये तस्वीरें वायरल हुई थी। पप्पू यादव को उस गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया था और ये हकीकत है। भले इस पर पप्पू यादव कोई भी दलील दे, लेकिन एक सच्चाई है। इसके बाद भी पप्पू यादव कांग्रेस के साथ लगातार बने रहे और उसके बाद में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। पूर्णिया में जब वोटर अधिकार यात्रा पहुंचे तो पप्पू यादव को आखिरकार जो वोटर अधिकार यात्रा में तमाम नेताओं की गाड़ी है उस पर जगह मिलती है और उस दौरान पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक कहते हैं। ये पहली बार है कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है, जननायक। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। उम्मीद इसके बाद से ये बढ़ी कि पप्पू यादव और आरजेडी के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है और तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच अब चीजें सामान्य हैं और अब एक बार महागठबंधन के तमाम दल और निर्दलीय पप्पू यादव एक साथ हर जगह पर नजर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पटना में जो वोटर अधिकार यात्रा है उसके बाद में एक रैली का आयोजन किया गया। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेफ्ट के कार्यकर्ता थे, आरजेडी के कार्यकर्ता थे, उसके साथ साथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे। यहां पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली। पप्पू यादव की तस्वीरें वायरल हुई, जहां वो साउंड सिस्टम रखा था वहीं वो जाके बैठ गए। आप सोचिए, एक निर्दलीय सांसद जो कि बिना शर्त महागठबंधन के साथ है, जो खुद को महागठबंधन में शामिल ही एक दल का नेता कहता है, लेकिन उसे जगह नहीं मिलती है महागठबंधन की रैली के मंच पर।
अगर पप्पू यादव आम नेता की तरह होते तो ये माना जा सकता था, लेकिन पप्पू यादव उन तमाम लोगों में है। बिहार में जितने भी सांसद हैं अभी आरजेडी कांग्रेस के प्लस निर्दलीय मिला के पप्पू, उनमें से पप्पू यादव एक है। क्या बाकी दलों के सांसदों के लिए भी ये नियम था कि वो मंच पर नहीं आएंगे या उन्हें नहीं आने दिया जाएगा? हमें नहीं पता। इसके बाद कई तरह के कयास लगे। कई सारे लोगों ने ये तक कहा कि पप्पू यादव लगातार अपमानित हो रहे हैं महागठबंधन में रहकर। हालांकि पप्पू यादव ने इस पर कुछ नहीं कहा। इसके बाद में लेकिन पप्पू यादव का कद कांग्रेस में बढ़ता हुआ दिखा है। कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होती है जहां टिकट बंटवारे और तमाम रणनीतियों पर बैठक होती है। उस बैठक में पप्पू यादव शामिल होते हैं। इससे पहले कांग्रेस के एक डिनर में भी पप्पू यादव नजर आते हैं। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस पप्पू यादव को वैल्यू दे रही है, लेकिन वो वैल्यू महागठबंधन में शामिल आरजेडी की तरफ से नहीं मिल रही है। इन सब को समझने के लिए थोड़ा पहले जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। पप्पू यादव 1991 से सांसद हैं। बहुत युवा थे तभी पहली बार वो सांसद बन गए थे। तमाम तरह के आरोप उन्होंने झेले हैं। उन्हें जेल की सज़ा भी हुई और बाद में बाइज्जत बरी भी हुए। हत्या का आरोप था उनके ऊपर में, लेकिन बाद में उस आरोप से उन्हें बरी कर दिया गया। फिर से सियासत में एक्टिव हुए पप्पू यादव और उसके बाद में 2014 का चुनाव पप्पू यादव ने आरजेडी के टिकट पर ही लड़ा। वो चुनाव पप्पू यादव जीत गए थे, लेकिन उसके बाद में चीज़ें उस तरह नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी और 1 साल के अंदर में ही आरजेडी से उनका मोह भंग हो गया। वो खुद को लालू प्रसाद यादव का वारिस कहने लगे थे, लेकिन लालू परिवार ने कभी भी या आरजेडी ने कभी भी इसे नहीं माना और उसके बाद में पप्पू यादव और आरजेडी के बीच में दूरियां बढ़ गई। अब इसके बाद पप्पू यादव ने अपना एक दल बनाया। वो पटना में और बिहार में बाढ़ के दौरान जबरदस्त एक्टिव दिखे। उस साल पटना में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी और पटना का बहुत बड़ा इलाका डूब गया था। लोगों को मदद की दरकार थी तो पप्पू यादव सड़क पर उतरने वाले सबसे पहले नेताओं में एक थे। उन्होंने खूब मदद की, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में वो अपने दल के बैनर तले उनकी पार्टी लड़ी बिहार में। उनका कहना है, मैंने उनसे जब बात की कि 1 से 1.5% का वोट उन्हें मिला था उस समय में, लेकिन बावजूद इसके पप्पू यादव सीटें जीतने में असफल रहे। मैं पप्पू यादव से मिला था, हाल में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने इंटरव्यू किया उनका। उनसे मैंने पूछा लालू प्रसाद यादव को लेकर के, तो उन्होंने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उनका कभी सपोर्ट नहीं किया। लालू यादव को आप अभिभावक भी मानते रहे हैं, पहले भी आपने कहा कि वो बड़े हैं, आपने कभी उनके खिलाफ बयान नहीं दिया। विपक्ष के नेता मैंने बनाई, हाँ, लेकिन आपने कभी मुख्यमंत्री मैंने बनाया, हाँ, लेकिन आपके साथ जो एक पॉलिटिकल उसमें कहें बहुत कुछ ऐसा हुआ, बावजूद आपने कभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ भी अपशब्द या कोई ऐसा बयान नहीं मुझे दिया। बोलना भी नहीं। बहुत सारे कष्ट लालू यादव जी ने हमको दिया है ना, बहुत प्रॉब्लम में दिया, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। लालू यादव जी कभी मेरा साथ नहीं दिया। लालू यादव जी पूर्णिया में हमेशा विरोध किए, सब दिन किए। अब तो आखिर में भी जब लालू यादव जी को जरूरत हुआ तब हम लालू जी के साथ बेटे की तरह खड़े रहे। अब अभी इतना विरोध मेरा किया गया कि आप सोच नहीं सकते। महागठबंधन में पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी, ये बड़ा सवाल है। या फिर वो महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ भी जाने का सोच सकते हैं। मैंने ये सवाल पूछा था उनसे एक बार, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये संभव नहीं है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहां किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कल अगर पप्पू यादव जिस खेमे में अभी हैं उससे अलग दूसरे खेमे में दिखें तो बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। या फिर हो सकता है वो जिस खेमे में है यानी महागठबंधन के साथ है उसके साथ ही बने रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या महागठबंधन के मंच पर पप्पू यादव को जगह मिलेगी या फिर कांग्रेस के मंच पे तो बेशक उन्हें जगह मिल जाएगी, लेकिन जब बात बिहार में महागठबंधन का होगा उस वक्त में पप्पू यादव मंच की जगह साउंड सिस्टम जहां लगा होगा वहां पर बैठे नजर आएंगे।
पूर्णिया में वो प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते नजर आए हैं। उसके बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा ये भविष्य में है, लेकिन बिहार के चुनाव जो नजदीक हैं उसको ये जो बातचीत है प्रधानमंत्री और पप्पू यादव के बीच की, उसने कयासों को शुरू किया है और कई सारी संभावनाओं पर चर्चाएं शुरू हो गई है। क्या होगा हमें भी नहीं पता, हम देखेंगे, जो होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मीर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।